Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 8, Reach for the Top from your book Beehive of class 9. This chapter is divided into two parts. First part is about Santosh Yadav. This is a really wonderful true story about a lady who won to climb Mount Everest twice. Let us go through the chapter and let us motivate ourselves. बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है, ज़रूर पढ़िए, ज़रूर समझिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को भी चेंज कर सकती है. Let us start. The only woman in the world who scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. यहाँ पे कहा जा रहा है कि संसार की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार विजय हासिल की, वो महिला ऐसी जगह पे पैदा हुई थी जहाँ पर लड़कों के पैदा होने पर खुशियाँ मनाई जाती थीं और लड़कियों के पैदा होने पर उसे श्राप तो नहीं लेकिन खुशी भी नहीं मनाई जाती थी. लड़कियों के पैदा होने पर कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी, वहीं लड़कों के पैदा होने पर उसे ब्लेसिंग माना जाता था, उसे वरदान माना जाता था कि मेरे घर लड़का पैदा हुआ है. और लड़की पैदा होने पर दुख जाहिर किया जाता, मतलब खुश नहीं होते थे, अभिशाप तो नहीं मानते थे लेकिन फिर भी मतलब खुश नहीं होते थे, क्योंकि लड़की एक बोझ मानी जाती है. हमारे भारतीय समाज में आज भी पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन फिर भी आज भी नारी ने वो जगह हासिल नहीं कर पाई है, या समाज ने उसे वो जगह नहीं दी है जिससे वो गर्व से कह सके कि हाँ मैं भारत में रहती हूँ और मैं भारत की बेटी हूँ, जबकि भारत की बेटी चांद और मंगल ग्रह तक पे पहुँच चुकी है. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. When her mother was expecting मतलब जब संतोष माँ के गर्भ में थी तब संतोष एक्सपेक्टिंग संतोष अ ट्रैवलिंग होली मैन. ट्रैवलिंग होली मैन का मतलब यहाँ पे होली मैन का मतलब होता है पर्सन हु बिलीव्स इन रिलीजन्स, एक साधु कह सकते हैं. गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उन्होंने उन्हें ब्लेसिंग दिया था, वरदान दिया था कि आपको बेटा ही होगा. बट टू एवरीवन सरप्राइज द अनबोर्न चाइल्ड्स ग्रैंडमदर who was standing close by told him that they did not want a son. और उन्होंने कहा जाओ तुमको बेटा ही होगा. लेकिन जो ग्रैंड मदर थी, जो दादी थी, बगल में खड़ी थी और अभी बच्चा नहीं हुआ था, उन्होंने कहा पास ही खड़ी थी और उन्होंने कह दिया कि हमें बेटा नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, और वो जो धार्मिक पुरुष थे, जो साधु थे, वो भी सरप्राइज हो गए कि आज के समाज में जहाँ बेटे की इतनी डिमांड होती है वहाँ पर ये बूढ़ी औरत कह रही है कि मुझे बेटा नहीं चाहिए. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seems to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister too. 5 brothers. She was born in the small village of Joniavas of Rewari district in Haryana. So what happened now? किसी भी उससे उन जो होली पर्सन थे
जो साधु थे उन्होंने अपने दिल से ज़बरदस्ती कहा नहीं नहीं बेटा ही होगा, लेकिन जो 6th चाइल्ड हुआ, जो छठा बच्चा हुआ, वो संतोष थी, जो कि अपने 5 भाइयों की अकेली बहन थी। 5 brothers were there and she was born in the small village of जोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट in हरियाणा। तो ये याद कर लीजिए कि ये जोनियावास रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में पैदा हुई। The girl was given the name संतोष, लड़की को संतोष नाम दे दिया। पंजाबी लोगों में ऐसा होता है, वैसे तो संतोष हम लोग जानते हैं कि लड़कों का नाम होता है, लेकिन पंजाबियों में ऐसा होता है, हरप्रीत, गुरप्रीत, मनमीत और संतोष, कमल, ऐसे नाम रखे जाते हैं। और तो संतोष का मतलब बहुत गहरा होता है, इसको जानना ज़रूरी है। नाम क्या है इससे वो नहीं है। वो लड़की थी और उनको नाम दिया गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट। संतोष का मतलब होता है तृप्ति, जहाँ पर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, मतलब बच्चे में कंटेंटमेंट हो, परिपूर्णता हो, मतलब किसी चीज़ के लिए वो लालायित ना हो, सब चीज़ भरपूर, कंटेंटमेंट, इच्छा पूरी हो। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। नाम उसका संतोष था, उस लड़की का नाम संतोष था, लेकिन वो कहीं कहीं पर कंटेंट मतलब संतोष जाहिर नहीं, अपने नाम के अनुसार वो चीज़ नहीं जाहिर कर पाती थी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे था, जो पुराना तरीका था लाइफ जीने का, वो उसे बर्दाश्त नहीं होता था। She began living life on her own terms from the स्टार्ट, और छोटे से ही उसने अपने ढंग से अपनी लाइफ जीना शुरू कर दिया। वे अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। लुकिंग बैक she says, now from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the other around me had to change, not me. संतोष बहुत ही डिटरमाइंड लड़की थी, उन्होंने बहुत ही उससे दृढ़ संकल्प के साथ कहा। वो औरों की तरह ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनती थी जैसे और लड़कियां पहनती थी। वो शॉर्ट्स पहनती थी और पीछे पलट कर जवाब देती थी, कहती थी कि मैंने बहुत पहले ही सोच लिया था, ये मेरा दृढ़ संकल्प था कि मैं दूसरों के हिसाब से नहीं बदलूंगी, मेरे हिसाब से लोग बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, लेकिन मैं दुनिया के हिसाब से नहीं बदलूंगी। सो ट्रेडिशनल्स जो थे उनको वो फॉलो नहीं करती थी और उनको जो सही लगता था वो करती थी। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. अब जो बात आई, संतोष के माता पिता जो हैं वो बहुत ही जो है अफ्लुएंट वेल्दी पर्सन थे, बहुत मतलब रिच थे और एफर्ट कर सकते थे, मेंटेन कर सकते थे जो अपने बच्चों को कैपिटल में भेजना, कंट्री के कैपिटल में न्यू दिल्ली जो कि हरियाणा के पास ही है, तो वहाँ भेज सकते थे पढ़ने के लिए। संतोष हैड टू make do with the local village school, so she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. अब वो भाई लोग तो संतोष के दिल्ली में पढ़ने जाते थे क्योंकि वो लड़के थे, और संतोष जो है लड़की थी इसलिए उन्हें गांव के स्कूल में भेजा जाता था। लेकिन संतोष ने मन बना लिया था कि जैसे ही सही समय आएगा, अभी मैं चुप रहूँगी, लेकिन जैसे ही सही समय आएगा तो तब मैं रिवोल्ट करूँगी। एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और
सही समय आ गया जब वो 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, और 16 साल में उनके गांव में 16 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और संतोष के पेरेंट्स ने भी संतोष पर प्रेशर बनाना शुरू किया कि आप तुम्हारी भी शादी कर दी जानी चाहिए। A marriage as early as that was the last thing on her mind. अब ये दिमाग में बैठ गया कि जितनी जल्दी हो वो शादी हो जानी चाहिए। ये She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. अब पेरेंट्स का तो दबाव बना है ना, पेरेंट्स का दबाव बना कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, 16 साल की हो गई हो, और ऐसा होगा, लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। तो संतोष ने धमकी दी अपने पेरेंट्स को, और उसने धमकाया अपने पेरेंट्स को कि अगर मेरी शादी आप लोग ने बिना मुझे पढ़ाए की तो मैं कुछ कर जाऊंगी। शी वुड नेवर मैरी, कहते हैं मैं कभी भी शादी नहीं करूंगी, मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी अगर आपने मुझे पढ़ाया नहीं। शी लेफ्ट होम एंड गॉट हर सेल्फ इनरोल्ड इन आ स्कूल इन दिल्ली, और इतना इन्होंने साहस दिखाया संतोष ने कि उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और खुद अकेले जाकर दिल्ली में खुद को एनरोल कर लिया स्कूल में। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. बहुत ही ambitious थी संतोष, तो वो जाके दिल्ली में उन्होंने अपने आप को एनरोल कर लिया, और पेरेंट्स ने रिवोल्ट किया और कहा कि हम तुम्हारी फ़ीस नहीं देंगे। तो उन्होंने बहुत पोलाइटली इन्फॉर्म कर दिया पेरेंट्स को कि ठीक है, आप पैसा नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, मैं काम करके, पार्ट टाइम काम करके अपने स्कूल की फ़ीस निकाल लूँगी। अब पार्ट टाइम कोई भी काम वो कर सकती थी, ढाबे पे काम कर सकती थी, रेस्टोरेंट में काम कर सकती थी, न्यूज़पेपर सेल कर सकती थी। तो पेरेंट्स को लगा एक लड़की अगर ये सारे काम करेगी तो उनका नाम खराब होगा, तो डर के मारे जो पेरेंट्स थे उनके आगे झुक गए और पेरेंट्स ने फीस देने की बात मान ली। Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education, Santosh passed high school examination and went to Jaipur. और विशिंग टू स्टडी मतलब उनकी हमेशा से इच्छा थी कि थोड़ा और पढ़ लें, और वो ज़िद जो उनके अंदर थी, जो दृढ़ संकल्प उनके अंदर था, और जो उनके पिता भी उस बात को मानते जा रहे थे क्योंकि वो लाडली बेटी थी, और पिता और बेटी का संबंध बहुत ही गहरा होता है। एक बेटी का जो रिश्ता पिता से होता है वो एक बेटी और पिता ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर पिता भी झुक जाते थे, और इस तरीके से थोड़ा और पढ़ लें करके संतोष ने हाई स्कूल पास कर लिया। हाई स्कूल पास करने के बाद वो जयपुर चली गई। शी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और फिर वहाँ जाकर इन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और कस्तूरबा हॉस्टल में, जहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ पर रहने लगीं। संतोष remembers कस्तूरबा हॉस्टल faced the अरावली हिल। अब संतोष को याद है, संतोष बता रही हैं कि वहाँ पर जब वो रहती थी तो वहाँ से अरावली हिल्स दिखाई पड़ती थी, जो कि जयपुर राजस्थान में है। तो वो अरावली हिल्स जो है वहाँ से दिखाई पड़ती थी। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल्स एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर
अ वाइल। तो वो कहती हैं कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि गांव वाले जो हैं वो पहाड़ पर चढ़ते हैं और चढ़ते चढ़ते अचानक से गायब हो जाते हैं। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने सोचा, क्योंकि ये एम्बिशियस तो पहले से ही थी और दृढ़ संकल्प वाली थी ही, तो इनको ये चीज़ बड़ी खटक रही थी कि वो चढ़ते हैं और गायब कहाँ हो जाते हैं। तो कहती हैं अच्छा एक दिन मैं खुद ही जाकर देखती हूँ कि ये चढ़कर गायब कहाँ हो जाते हैं। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। और जब मैं वहाँ गई तो मुझे कोई नहीं मिला। वहाँ पर मुझे कौन मिले? माउंटेनियर्स, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम। फिर उन्होंने पूछा कि क्या मैं उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव होता है, तो उन लोगों ने पॉजिटिव वे में आंसर किया कि हाँ तुम आकर ज्वाइन कर सकती हो। सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ में जवाब ही नहीं दिया बल्कि मोटिवेट भी किया कि क्यों नहीं तुम आकर ज्वाइन भी कर सकती हो और तुम हमारे साथ माउंटेन पहाड़ों पर चढ़ भी सकती हो, तुम कर ले जाओगी। मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। और आश्वासन भी दिया कि तुम चढ़ जाओगी, तुम कर लोगी हम लोगों के साथ। Then there was no looking back for this determined young girl. उसके बाद इन्होंने कभी भी पलट कर पीछे नहीं देखा। She saved money and enrolled in a course of उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। इन्होंने पैसे बचाए, पैसे बचाकर अपना जो है इनरोलमेंट उत्तराकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में करा लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज to end in April but it ended on the 19th of May। और जो मेरा जो कॉलेज का सेमेस्टर था जयपुर का वो अप्रैल में एंड होना था, लेकिन वो एंड हुआ 19th मई में। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन 21st, मतलब 2 दिन के भीतर इनको पहुंचना था। सो आई डिड नॉट गॉट बैक होम। और फिर वो घर नहीं आई। इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। और सीधे वो उत्तराकाशी चली गई। घर जाकर परिवार से मिलने का टाइम नहीं था, तो वो सीधे चली गई। और उन्होंने क्या किया, एक चिट्ठी लिखी। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ एपोलॉजी। एपोलॉजी का मतलब होता है क्षमा। अपने पेरेंट्स से उन्होंने क्षमा मांगते हुए एक खत लिखा। और टू माई फादर विदाउट whose permission I had got myself enrolled at उत्तराकाशी। जिनके बिना परमिशन के ही मैंने उत्तराकाशी में अपना एनरोलमेंट करा लिया था। तो मैंने अपने पिता को क्षमा प्रार्थना पत्र लिखा कि पिताजी मैंने अपना एनरोलमेंट उत्तराकाशी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में करा लिया है और मेरा 21 तारीख से वहाँ पर ज्वाइनिंग है और मेरी जो एग्ज़ाम ख़त्म हो रही है वो 19 तारीख को ख़त्म हो रही है। मेरे पास समय नहीं है, तो समय की कमी की वजह से मैं आपके पास नहीं आ पा रही हूँ, मैं डायरेक्ट वहाँ जा रही हूँ। Thereafter संतोष went on an expedition every year। और फिर उसके बाद से एक जर्नी सी शुरू हो गई, एक के बाद दूसरा एक्सपेडिशन। और हर साल वो किसी ना किसी एक्सपेडिशन पे जाती थी, यात्रा पे जाती थी। और इस तरीके से उनका माउंटेनियरिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। एक्सपेडिशन मीन्स एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोर करना, ढूंढना, ठीक है। हियर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। और इतनी तेज़ी से उनके अंदर ये कला आती गई। पहाड़ चढ़ना कोई आसान बात नहीं है। पैरों हाथों का मजबूत होना और कहाँ पैर रखें, कहाँ पे गड्ढा होगा, कहाँ बर्फ़ है, कहाँ क्या है, बहुत ऊंचाई पे जाना और सांस लेने में तकलीफ़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली। हर साल एक एक्सपेडिशन, एक एक्सप्लोरेशन पे जाने पर उनकी जो चीज़ें थी, जो स्किल्स थी, वो और मजबूत होती गईं। ऑल्सो शी डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू
कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड। अभी जो मैंने बताया, उन्होंने अपने अंदर एक इम्यूनिटी पावर बिल्ड कर लिया कि वो ठंड को बर्दाश्त कर सकती थी, हाई एल्टीट्यूड को बर्दाश्त करती सकती थी। एल्टीट्यूड का मतलब हाई मतलब ऊंचाई को बर्दाश्त कर सकती थी कि बहुत ऊंचाई पर जाकर दम ना फूले, सांस ना फूलने लगे। तो वो ये सारी चीज़ें उनके अंदर धीरे धीरे आती गई। इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had Shelley asked the Aravalli mountaineers if she could join them. तो इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सप्लोर करना, रैपिडली हर चीज़ को सीखते जाना, अपने अंदर इम्यूनिटी करना, मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रेंथ को ये करना। और क्यूमिनेशन का मतलब होता है एक साथ। तो 1992 में उन्होंने कहा क्या मैं आप लोगों के साथ अरावली माउंटेनियर्स के साथ काम कर सकती हूँ, उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। एट बेयरली 20 years of age, अभी आपको बताया गया था कि 16 साल की एज में ही उन्होंने घर छोड़ दिया था। अभी ये जस्ट 20 साल की ही थी। 20 साल की एज में इन्होंने उन माउंटेनियर्स को ज्वाइन किया। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। अब उन्होंने जो अरावली माउंटेनियर्स थे उनको ज्वाइन किया 1992 में, जो कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने जा रहे थे। और 20 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह पा ली। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of the fellow climbers. और उनका दृढ़ संकल्प, उनकी जो दृढ़ता थी, डिज़ायर था, इम्प्रेशन था, मेंटल स्ट्रेंथ था, उसने मतलब उनका जो ऑल ओवर जो व्यक्तित्व था इतना स्ट्रॉन्ग था कि उनके साथ के क्लाइंबर्स को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उनके दिलों में क्या कर लिया, जगह बना ली। उनके दिलों में एक जगह बन गया, एक यूनिक स्पेस बन गया इन एक्सपेडिटर्स के साथ, एक्सपेडिशंस पे जो जाते थे उनके साथ। During the 1992 Everest mission, Santosh Yadav provided special care to a climber who lay dying at the South Col. She was unfortunately unsuccessful to save him. अब 1992 में जब वो चढ़ रही थी माउंट एवरेस्ट, उसमें एक आदमी थे साउथ पोल के, तो वो जो है उनको बचा नहीं पाई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई और वो नहीं बचा पाई। और उन्होंने बहुत कोशिश की। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, और वहीं पर एक को नहीं बचा पाई लेकिन उन्होंने दूसरे को बचा लिया। कैसे बचाया? हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, मोहन सिंह, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. मोहन सिंह भी मर गए होते अगर संतोष यादव ने अपना ऑक्सीजन उनके साथ शेयर नहीं किया होता। आप सोच नहीं सकते हैं, इतनी हाइट पर जहां ऑक्सीजन एक पानी बूंद की बूंद, मतलब रेगिस्तान में पानी की जैसे आवश्यकता होती है वैसे ही माउंटेन के ऊपर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और शेयर करना अपना ऑक्सीजन बैग विथ समबडी एल्स इज़ अ ग्रेट टास्क, इज़ अ ग्रेट थिंग। तो उन्होंने अपने आप को कैसे रेजिस्ट किया होगा, कैसे मेंटेन किया होगा, ये बहुत बड़ी बात है, और दूसरे की जान बचाई।
Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women expedition that invited her to join them. और बस 12 ही महीने, विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर ही संतोष को इंडो नेपालीज विमेन एक्सपेडिशन वालों ने फिर बुलाया कि आइए आप हमारे साथ भी ज्वाइन कर लीजिए. शी देन स्केल्ड द एवरेस्ट अ सेकेंड टाइम. और 12 महीने के अंदर ही उन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट को दोबारा माउंट एवरेस्ट पे दोबारा फतह हासिल कर ली. द सेटिंग अ रिकॉर्ड एज द ओनली वोमेन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस. और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया कि एक बार चढ़ना तो रिकॉर्ड होता है. यहाँ पर उन्होंने दो बार, भारतीय महिला जो क्या नहीं ऐसे गांव से थी जहाँ पर लड़कियों का जन्मना खुशी नहीं मनाई जाती थी लड़कियों के जन्मने पे. उन्होंने 5 भाइयों की इकलौती बहन, और उन्होंने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया था 2 बार एवरेस्ट पे फतह हासिल करके. एंड सिक्योरिंग of herself and India a unique place in the annals of mountaineering. इस तरीके से एनल्स का मतलब रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, तो इंडिया का रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने वर्ल्ड में. एंड इन रिकॉग्निशन of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honor, पद्म श्री. और इतना ही नहीं, इन्होंने देश के लिए देश का नाम रोशन किया था, तो देश ने भी इनको क्या किया, सम्मानित किया. किस सम्मान से? पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया. हाईएस्ट अवार्ड है ये. और describing her feeling when she was literally on top of the world, Santosh has said, I took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud of an Indian. तो वो कहती हैं कि जो लिटरली एग्जैक्टली जो फीलिंग थी जब मैं माउंट एवरेस्ट पे पहुंची, तो वो बहुत ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पहाड़ है. वहाँ पर जब मैं खड़ी थी तो जो इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट था, ग्रेटनेस ऑफ द मोमेंट था, वो ये था कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ और मैं किस देश से हूँ. अपने देश की भावना, एक नेशन की भावना, देशभक्ति की भावना आई. और मैं बहुत चक्की सी खड़ी रह गई. थोड़ी देर में सोचती रह गई कि मैं कहाँ पहुँच गई हूँ. फिर मैंने अपना झंडा लहराया जो कि तिरंगा है, ट्राई कलर का है, और संसार के सबसे ऊंचे पर्वत पे मैंने वो झंडा लहराया. और वो जो फीलिंग थी वो इनक्रेडिबल थी. वो बहुत ही, वो उसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है. और वो बहुत ही अलग थी. उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है. और इस तरीके से वो स्पिरिचुअल मोमेंट मैंने ये किया और मुझे बहुत अच्छा लगा. ऑल्सो fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 50 kilograms of garbage from Himalaya. अब फेवरेंट का मतलब है इंटेंस, ट्रू, अर्डेंट, ये वर्ड्स हैं इसके लिए. ट्रू ऑल्सो बहुत ये क्या है, एनवायरमेंटलिस्ट भी थी. इनके अंदर ये सिर्फ ये जज्बा नहीं था कि मुझे जीतना ही है, इनके अंदर ये जज्बा भी था कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है. तो इन्होंने प्रकृति को देखा. एवरेस्ट पे एक जन नहीं चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, लाखों लोग कोशिश करते हैं.
और सबके नसीब में फ़तेह हासिल नहीं होती, कुछ मर जाते हैं, कुछ खा पी कर नीचे उतर आते हैं। तो ये है, वहाँ कूड़ा करकट बहुत ढेर है, मलबा है, तो इनसे वो देखा नहीं गया और ये अपने साथ इतनी ऊंचाई पर से 500 किलोग्राम गार्बेज लेकर हिमालय से नीचे आई, हिमालय के पर्वतों से नीचे आई। ये एक महान कीर्ति है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इसका सेकंड पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी, जो कि दूसरे ग्रेट पर्सन का है, जिनका नाम मारिया सारापोवा है। वो भी बहुत ही इंस्पायरिंग लेडी हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि संतोष यादव ने आपके दिलो दिमाग पे इफ़ेक्ट डाला होगा। आप भी अपने देश का नाम रोशन करेंगे। यहाँ उनकी पिक्चर भी दी हुई है, उनको देखकर आप मोटिवेट हो सकते हैं। उनकी इस ऑटोबायोग्राफी को पढ़कर आप में जोश आना चाहिए। और keep on reading, keep on enhancing your knowledge. If you have any query, you can write down in the comment box. I am always there to help you out. Thank you, children. See you in the next video.